नमस्कार साथियों। आज अपन बात करेंगे जनगणना 2027 जिसका पहला चरण 1 मई से शुरू हो चुका है, जिसके तहत पहले चरण में मकानों का सूचीकरण एवं नंबरिंग कार्यक्रम होगा। उसके लिए नागरिकों को स्वगणना करने का भी ऑप्शन दिया है इस बार ऑनलाइन। तो 1 मई से 15 मई तक हम सब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वगणना कर सकते हैं। सेल्फ इनुमरेशन उसको कैसे किया जाता है, उसके लिए अपन सीधे चलते हैं पोर्टल पर। सबसे पहले गूगल पर जाकर SC सेंसस 2027 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेल्फ इनुमरेशन पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात अपन स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद कैप्चा एंटर करेंगे। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैप्चा एंटर करेंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद वेरीफाइड एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। वेरीफाइड एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अपन को हाउस होल्ड के मुखिया का नाम सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ हाउस होल्ड। उसके बाद 10 अंकों का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद ईमेल कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो एंटर कर सकते हैं, या नहीं है तो स्किप करेंगे। सहजता से अगर उपलब्ध हो जाती है तो एंटर करेंगे, ताकि सेल्फ इनुमरेशन के बाद जो आईडी प्राप्त होती है वो ईमेल पर भी प्राप्त हो सके, वो लंबे समय तक अपने पास सेव रह सके। तो ईमेल एंटर करने के बाद वेरीफाइड एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पश्चात अपन को एक OTP प्राप्त होगी। पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, किस लैंग्वेज में अपन ये प्रपत्र भरना चाह रहे हैं। उसके बाद अपन के पास प्राप्त OTP यहाँ एंटर करेंगे। OTP वेरीफाई करने के बाद जो ये फॉर्म खुलता है 1 by 1 अपन इसको फिलअप करेंगे। सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट ज़िला सेलेक्ट करेंगे। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद अपन के एरिया के पिन कोड डालने के बाद अपन को लोकेशन सेट करनी है अपने घर की। जहाँ अपना घर स्थित है वहाँ की लोकेशन ड्रॉप डाउन सर्च के पॉइंट के द्वारा अपन लोकेशन सेट करेंगे। घर पर कर्सर ले जाकर लेट लॉन्ग पुष्टि करेंगे, एड्रेस पुष्टि करेंगे और फिर सेव और आगे बढ़े, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये ध्यान रहे कि लोकेशन अपने घर की ही सेलेक्ट करें। टाइम लग सकता है लेकिन सही सेलेक्ट करें लोकेशन, ताकि जनगणना अधिकारी को आसानी होकर ढूंढने में। सेव और आगे बढ़े। उसके बाद प्रश्न प्राप्त होंगे अपन को 1 by 1। उसको जैसे कि जनगणना में फर्श में प्रयुक्त सामग्री कैसी है, मकान के फर्श की सामग्री है, मकान किस प्रकार का बना हुआ है, मकान के छत की सामग्री का प्रमुख प्रकार क्या है, उनको अपन को सिलेक्ट करना है। कच्चा मकान है तो कच्चे से संबंधित सामग्री सिलेक्ट करेंगे। पक्का है तो पक्के। मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है या रहने योग्य नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर अपन को 1 by 1 देना है। इस प्रकार व्यक्तियों की संख्या जो घर में रहते हैं, मुखिया का हिंदी में नाम एंटर करना है, लिंग क्या है, महिला पुरुष है, जाति क्या है, SC ST अनुसूचित जनजाति या अन्य, मकान किसका है, अपना है या किराए पर ले रखा है, मकान में रहने वाले ये कमरों की संख्या है, और पेयजल का प्रमुख स्रोत क्या है,
पेयजल घर के निकट है या दूर है, प्रकाश की व्यवस्था क्या है, बिजली है अन्य सोलर सिस्टम है, शौचालय की सुविधा, शौचालय सिंगल पिट है, ट्विन पिट में बना हुआ है, और गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, सीवरेज है अन्यथा नहीं है, और रसोई पकाने का प्रमुख साधन क्या है, एलपीजी है, जलाऊ लकड़ी है। इस प्रकार के प्रश्न है जिसके उत्तर अपने को देने हैं। फिर आगे बढ़ें। अगला है रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं है, रेडियो है या स्मार्टफोन है, टेलीविज़न है या टेलीविज़न नहीं है, केबल कनेक्शन है या इंटरनेट का प्रयोग साधन क्या है, स्मार्टफोन है, घर में लैपटॉप है या नहीं है, साइकिल मोटरसाइकिल इस प्रकार के वाहन है या नहीं है, कार वैन जीप है या नहीं है, परिवार का मुख्य भोजन क्या है। ये भरने के बाद एक अवलोकन का ऑप्शन दिया जाता है कि आप अवलोकन कर लें। अवलोकन करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट सबमिट करें। उसके बाद अपन को एक आईडी प्राप्त होती है जो जनगणना अधिकारी आने पर उसको उपलब्ध करवानी होगी। नमस्कार।